पिता
Mother,
ये बातें मत कहना। कहना कि दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल पूर्वक घर आएंगे और इन 14 वर्षों में हम कभी ना उन्हें भूल पाएंगे। हम प्यारी बेटी को वन में देख ना सकते हैं, पत्तों और लकड़ियों पर सोते देख ना सकते हैं। मंत्री जी, सूरज की धूप कभी सूरज से अलग नहीं हो सकती। चांदनी किसी वक्त भी चांद से क्यों नहीं हो सकती। मंत्री जी, अब जितनी जल्दी हो सके आप जहां से जाओ तुम और इन 14 वर्षों के लिए इस रागव को विसराओ तुम। हम इन 14 वर्षों में कभी ना तुमको भूल पाएंगे। अपने दिल की तख्ती से कभी ना तुम्हें मिटाएंगे। जो आज्ञा में हूँ। आया आया, अभी आता हूँ राजा। आया आया कह के ना कर टालम टोल। अरे भाई, कहनी है जो बात उसे कहो बिल्कुल। कहनी है तो एक बात, पर कहीं ना जाए नाथ। अच्छा अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूँ संशय अपना। मैं वंचन मेरे सामने हो तो फिर क्यों रखूं मैं भय अपना। ये सुना है मैंने जादू है, जाके पट पंकज में पत्थर में जान डालेगी शक्ति है न चलो में। बन गई शिला जब सुंदर नारी, चरणों की धूल को लगते ही जड़ में चेतन आई है जीवन आगे लगते ही। पत्थर की शिला पर जब इसका इस तरह असर होवे, फिर मेरी काट की नौका भी छूटे ही छूट होवे। अपने छछे नाच का कर लो कोई उपाय। है तो एक उपाय, मान ले जो नाथ। इस तरह दास और अपना संकोच मिटा दीजिए राजा। चरणों की धूल में संशय है, वो धूल धुला दीजिए राजा। कोमल कमल मल धोकर दोनों को निर्मल कर दूंगा। ये भी गोरे चित्ते होंगे और अपना जी भी भर दूंगा। बटाना मेरी रोजी में हो, बटाना आपके काम में हो। कृपा हो राम की फेवट पर फेवट, काम देव राम करो। बालक बालक अगर स्वीकार करो तो अभी कठौआ लाऊं मैं। पहले लूं जांच कठौए की, फिर नौका को खिसकाऊं मैं। अरे ओ नौका के बलहार, हमें जाना है गंगा पार। अरे ओ नौका के बलहार, हमें जाना है गंगा पार। हमको पार उतार दो, जाना हमें
अगर तुम्हारा संशय जाए इस प्रकार तो हम भी हैं तैयार, ले लो चरण पठार। अरे ओ राम धनवा हो, अरे ओ मुंडी काटी के जल्दी आओ, श्री रामचंद्र जी के पाँव धोने हैं। अभी आता हूँ राजा। नहीं एक थे बेटा मजबूर कहीं मजबूरों से मजबूरी लेते हैं भैया, मलाहा कहीं मलाहों से मलाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋणी वही चुका देना। मैंने तुमको पार लगाया, तुम मुझको पार लगा देना। तुम बने हो राजा के जोगी, ये मौका नहीं नाम का है। इस वक्त लेना देना किस अर्थ का है, किस काम का है। 14 वर्ष जब होंगे पूरे, आप कुशल सहज कर आवेंगे। उस वक्त ले लूंगा नाम, जो कुछ देते जावेंगे, जो कुछ देते जावेंगे। अच्छा भगतलाल, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुमंत, सुमंत, साफ ही है पानी चाहिए ना महाराज की जय हो। सुमंत जी, राम वापिस नहीं आए। महाराज, मैंने लाख से मारा, मगर श्री रामचंद्र ने मेरी एक न मानी और वन जाने की ठानी। हाय, तुम अकेले ही आए, राम नहीं आए। अब जिंदगी फजूल है, मौत कबूल है। छोड़ मुझको किधर को पता रे, मुख दिखा जा मेरे दुलारे। लखन,
मैं कहां हूं? सरयू तट पे यहां कैसे आया? अयोध्या से शिकार के लिए आया, मृग के बदले गलती से सरवन को तान के बन मारा। फिर क्या हुआ? वो मर गया। उसकी माता ने पुत्र वियोग में दम तोड़ा। फिर क्या हुआ? उसके बूढ़े पिता ने दुखी होकर मुझे श्राप दिया और मैं बेहोश हो गया। ये क्या भगवान, ये भी मर गया। ये तीसरा खून। अब मैं क्या करूं? किधर को जाऊं? गजब हो गया। किसने किया? रघुकुल के कलंक सतारे ने किया। मेरी कमान ने किया। मेरी कमान ने, दशरथ ने, हाँ दशरथ ने, दशरथ के बाण ने, दशरथ की कमान ने। बुद्ध शिकारी बोल, क्या मौत? हाँ हाँ मौत। ऐसे है आकाश, तू फट जा। ए बिजली, तू मुझ पे टूट जा और इस पापी को खाक में मिला दे। मेरी ये आहेजारी का कोई सुनता नहीं। मेरी फरियाद की तरफ कोई नहीं। देखो देखो, उस मान से तारे टूट रहे हैं।
हरगिज नहीं। ये नापाक हस्ती सरवन के माता पिता के श्राप से तबाह हो गया। देखो देखो, सरवन के माता पिता मेरी तरफ कैसे देख रहे हैं। खोया पुत्र वियोग में अब तक रो रहे हैं। ना दिखा, ना दिखा ईश्वर के लिए आंखें ना दिखा। अब मैं तेरे पुत्र को कोई कष्ट नहीं दूंगा। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरे दिल पर छुरियां कौन चला रहा, कौन खंजर खोल रहा। छोड़ दो, छोड़ दो, मैं भी पुत्र वियोग में मरना चाहता हूं। छोड़ दो, छोड़ दो, गुलाम, गुलाम, गुलाम। रानियों, सब्र करो, धीरज धरो। गोली को कौन टाल सकता है? मौत के आगे किसी का बस नहीं। भरत और शत्रुघ्न का इंतजार करो। उनके आने तक लाश को तेल के बर्तन में रखो, ताकि लाश खराब ना हो। उनके आने पर ही संस्कार का कार्यक्रम होगा। कुछ सुस्त मालूम होती है। हाँ, मैं खुद हैरान हूं कि क्या बात है। महाराज, अयोध्या से एक एलची आया है। अच्छा, तुम जाओ और उसको साथ लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, सेवक हाजिर हैं। अरे, खैरियत तो है जो इतनी जल्दी भेजा गया है। महाराज, वैसे तो खैरियत है, मगर आपको जल्द बुलाया है। पिताजी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज, मगर आपको जल्द बुलाया है। अरे, तू आदमी है या उन बुलाओ। हर बात का एक ही जवाब देता है कि आपको जल्द बुलाया है। कह तो रहा हूं महाराज कि आपको जल्द बुलाया है। तू सीधी तरह हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देता? हाँ महाराज, पूछिए। और क्या पूछते हैं? अरे, मैं पूछता हूँ कि पिताजी, माताजी सब राजी खुशी हैं। हाँ महाराज, मगर आपको जल्द बुलाया। अरे, जल्द तो बुलाया है,
जल्द बुला। अच्छा ज्यादा बकवास ना कर। महाराज, इसके आगे एक लफ्ज भी कहूं तो गर्दन सर से अलग कर दीजिएगा। हमें तो पहले ही उम्मीद थी। भ्राता जी चलो जल्दी चलो, अयोध्या जाने की तैयारी करें। चलो शत्रुघ्न जी, हमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। भाई साहब, आज शहर में अजीब विराम की शायरी है। मालूम होता है कुछ ना कुछ हुआ है, नहीं तो शहर इस कदर सुनसान वीरान नजर नहीं आता। हाँ भाई साहब, मेरा दिल भी बेचैन है, ना जाने क्या बात हुई। भाई साहब, आज ये शहर में कैसी उदासी छाई है, इसकी क्या वजह क्या है? महाराज, आपको नहीं मालूम कि महाराजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं। गजब हो गया। जी पिताजी हमें अकेला छोड़ गए। भैया भैया, माता जी प्रणाम। अरे पिताजी दुनिया से मुख मोड़ गए और हम सबको अकेला छोड़ गए। तुम्हारे सिर का साया और मेरी जिंदगी का समाया किस्मत से गुजर गया। भैया रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों अच्छे हैं। आए बेकार, उनकी वजह से तो महाराज ने जान दी। हैं? ये आपने क्या फरमाया? कुछ समझ में नहीं आया। महाराज राम को गाय दे देते, तक तो गाय दे देते। मंदरा ने ये बात सुनी तो मुझे खबर पहुंचाई। मैं महाराज के गले पड़ी कि वादा वफाई करो। महाराज ने राम को वनवास दे दिया, राम ने वतन छोड़ा, महाराज ने दम छोड़ा। और राजपुरे चूल्हे में तख्तो ताज को लगे आग। जब तेरी जुबान चली तो क्यों ना लग गई आग। राम, प्रभु राम को बनवास और मुझे राजविलास। लानत है, तेरी समझ पर लानत है। मैं इसमें लाख
संभालो। जी हाँ, सब खैरियत है। राज राज आपको मुबारक, सबको ताज आपको मुबारक। यहाँ जब तक भाई नहीं आवेंगे तो जिंदगी हराम है। राज रूट से मेरा क्या काम है? अब तो वन में श्री राम जी के कदम होंगे और मैं भक्तों पर लानत है। राम नहीं तो मुझे जिंदगी से कोई काम नहीं। गुरु जी परिणाम। कल्याण हो। महाराज राज का क्या इंतजाम है? श्री रामचंद्र तो वनवास चले गए और आपको राज दे गए। अब दिल से रंग निकालो और राज संभालो। मैं राज करूं, मैं ऐसा बेवकूफ नहीं। भाई राम जी राज सिंहासन संभालेंगे। मैं राज को तिलांजलि दे देता हूं। आत्मा से कसम खा चुका हूं कि राज से कुछ काम नहीं। अगर दुनिया ने छोड़ी तो भरत नाम नहीं। अगर आपका ये ख्याल है तो राज का चलना मुहाल है। हे राजा के राज, हे सरकार के फौज, हे ताज के ताजदार ठीक नहीं। इसलिए आप ये राज संभाले। मैं 2 दिन की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी खराब कर दूं। राज करने से पहले क्यों ना इस दुनिया से चला जाऊं। राम के होते हुए कभी राज ना करूंगा। बला से चोला छूट जाए। अब आप मुझे मशवरा दें कि श्री राम जी को मैं किस तरह से वापस लेकर आऊं। भरत, तुम्हारे ख्याल व कीर्ति का क्या कहना। तुम बेशक लायक भाई हो। जाओ, जैसे भी हो सके रात को वापस जरूर लाओ। जो आज्ञा प्रभु। महाराज की जय हो। महाराज श्री भरत भमे लश्कर आपके पास आ रहे हैं। क्यों? यहाँ भी कोई शरारत मंजूर है। लश्कर कितनी दूर है? हम घर से निकल आए, फिर भी ठंडक नहीं पड़ी। आज असारे कयामत में कोई शक नहीं। मैं अभी लौटाता हूँ और समय लश्कर को मार के घाव उतारता हूँ। भाई लक्ष्मण, व्यायाम से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। भरत की मेरे साथ कोई जरूरत नहीं। महाराज पहले मैं भी बदजुमा था। लश्कर में दौड़ा गया तो होश आ गया कि भरत जी बहुत दुखी हैं। वो आपको दिल से चाहते हैं। ये मैंने उनकी हालत देखकर पता लगाया।
देखो लक्ष्मण, मैं ना कहता था कि भरत को मुझसे कोई जरूरत नहीं, बल्कि भरत तो मुझसे दिल से मोहब्बत करता है। माता जी, भरत, प्यारे भरत, कहो चित्त तो प्रसन्न है। तुम रोते क्यों हो? कुछ वजह तो बताओ। मेरी पुश्ते पना, मेरी ढाई भुजा, बताओ तो तुम्हें क्या रंज है? हाय, मेरी मौजूदगी में तुम्हें कोई तकलीफ हो तो धिक्कार है मेरी जिंदगी पर। भरत से खता क्या हुई, मेरी निसब तुम्हें क्यों भरम हो गया। तो भी क्या बात है।
माता जी, आप बोलती क्यों नहीं? कहिए, तबीयत तो अच्छी है। हाँ, अच्छी हूँ। माता जी, आप दिल में किसी किस्म का ख्याल न रखें और ख्वामखा अपनी तबीयत पर इस कदर मलाल न करें। ये परारब्ध का चक्कर है, एक ना एक दिन जरूर सामने आना था। आपका तो यूं ही बहाना था। अरे कैसी अजीब है, बेचारी के मुंह में जबान नहीं। तो शुक्र है दोबारा ये चांद सा मुखड़ा देखा, मगर अफसोस वो बेचारे आखिरी वक्त आपके दर्शन भी कर ना पाए। हाय, ये क्या शोक हुआ? पिताजी का खप्पर लोक हुआ। इधर को वंशधारे
वो परलोक स्वाद आने। क्या क्या भरत जी भी ना आने पाए थे? नहीं बेटा, वो भी बाद में बुलाए गए थे। अफसोस ये गर्दिश के सितारे हमारे पीछे ही क्यों पड़े हैं? ऐ जालिम मौत, तूने अभी सब्र करना था, कम से कम 14 वर्षों के लिए सब्र करना था। ऐ मौत, तूने हमको, ऐ मौत, तूने हमको तर तर रुला के मारा, घर से किया था बेघर, घर से किया था बेघर, बद में रुला के मारा, ऐ मौत तूने हमको, ऐ मौत तूने सामान ऐश के दो, सामान ऐश के दो, सब छीन ही लिए थे, फिर भी सब्र ना आया, फिर भी सब्र ना आया, तब दे दिला के मारा, ऐ मौत तूने हमको, ऐ मौत तूने सारी अयोध्या जाने, सारी अयोध्या जाने, तूने वीरान कर दी, करके चिराग ने, करके चिराग ने, घर को जला के मारा, ऐ मौत तूने हमको, ऐ मौत तूने हमको, ऐ मौत तूने बेटा, जो होना होता है वो एक ना एक दिन जरूर होके रहता है, इसका फिक्र करना जरूर है। ये उसका दस्तूर है, जो बना है वो टूटेगा, जो पैदा हुआ है उसे जरूर मरना है। ये सफर एक ना एक दिन सबने तय करना है, इसलिए प्रभु की तरफ ध्यान करो। भरत जी, आप अपने दिल की बात बयान करो। बस अब माफ कीजिए और वापस अयोध्या चलिए। आपके बजाय अयोध्या अभियान है। भरत, तुम खुशी से राज करो, मेरे ले जाने की ख्वाहिश तो हुजूर है। पिताजी का वचन जान के साथ जाएगा और
का प्रण जान के साथ जाएगा। जुबान से न डरूंगा, जब तक 14 साल ना बिता लूं मैं हरगिज़ न चलूंगा। उतने दिन तुम राज संभालो, सल्तनत से दिल बहला लो। मुझे तक तो काम की कोई जरूरत नहीं, और हम चले, मेरे लिए यही राज है। आप तख्त पर कदम रखे, मेरी यही ख्वाहिश है। भाई तुम तो अक्लमंद हो, इतनी छोटी बातें मत करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जाकर हुक्मरानी करो। हाँ, अगर आपको ज्यादा मलाल है तो ये खड़ाएं ले जाओ। तख्तो ताज और सल्तनतों के लिए ये खड़ाएं ही काफी हैं। अच्छा, माता कौशल्या जी जो हुक्म दे रहे, मुझे मंजूर है। हाँ, मुझको उनसे, उनके हुक्म से कब इनकार है। माता जी, आप इंसाफ करें और इस मामले को साफ करें। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है, तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। बस मुझे ये फैसला मंजूर है, माता जी का हुक्म कबूल है, अब आपकी जिद मंजूर है। भाई ये तुम्हारी भूल है, माता जी का फैसला दरअसल मेरे अनुकूल है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना धर्म का असूल है। और माता जी अच्छी तरह समझा देवे और इस झगड़े को मिटा देवे। बेटा, तुम दोनों मेरे मित्र हो, मेरे होनहार पुत्रों। बेहतर तो यही है तुम दोनों आपस में फैसला कर लो। अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, बस 14 साल के लिए राज करे और रामचंद्र 14 साल के लिए वनवास करे। धर्म के मुकाबले कौशल्या कभी झूठ नहीं बोलती। भरत जी, इस झगड़े को दूर करो और माता जी का हुक्म कबूल करो। आप कदमों से दूर करते हैं, कदमों को गुना। अब क्या करूं, मगर जो जी आएगा वही करूंगा। तब तो ताज बदला करूंगा। दुनिया में कोई सरोकार नहीं होगा, कोई कारोबार नहीं होगा। मैं हूंगा और नगरी ग्राम जवान होगी, खड़ाए होगी और आपका नाम होगा। देखो, मलाल ना करना, 14 साल के बाद मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा।